वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मिशन डिफेंस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने आपका जो 5 नंबरिया क्वेश्चन का सीरीज कराया है उसमें इंटीग्रेशन के जितने टाइप बनते हैं इम्पोर्टेंट और जो आपके एग्जाम के रिगार्डिंग जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हमने आपको उस सारे टाइप को आपको करा दिया है। बस अब एक यही टाइप बच रहा था, तो आज इस टाइप को भी हम लोग देख लेंगे। यानी अब आप श्योर रहिएगा कि इंटीग्रेशन तरफ से कि अब आपका जो इंटीग्रेशन सवाल बनेगा ना, वह आपसे अब 100% बनेगा। जो आपका एग्जाम में आएगा ना, आप 100% उसका बनाइएगा, क्योंकि अब सारा टाइप आपका हम इसी में अब कवर कर देंगे, ठीक है ना। और यही एक बच भी किया है और ज़्यादा नहीं बचा हुआ है। तो बिना टाइम का वेस्ट करते हुए चलिए इस क्वेश्चन को बनाते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन का बनाने का क्या कंसेप्ट होता है कि जब भी आपको इस तरह का आपको क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है ना, तो इसमें देखिए कि नीचे आपको गुणनखंड के रूप में दिया है और ऊपर ओनली आपको क्या दिया है, एक्स दिया है। तो इस क्वेश्चन को बाबू बनाने के लिए आप एक क्या कीजिएगा कि जो नीचे गुणनखंड के रूप में रहेगा ना और ऊपर रहेगा, तो इस फॉर्मेट को बनाने के लिए क्या होता है कि सबसे पहले आप जो रहेगा ना यहाँ लिखिएगा। जितना यह रहेगा ना पूरा आपको यहाँ लिखना पड़ेगा। x-1, फिर आप लिखिएगा x-2, x-3, ठीक है ना। ऐसे आप लिखिएगा पूरा, इसको यहाँ से उठाकर यहाँ लिखिएगा। लिखने के बाद अब क्या कीजिएगा, देखिए कि इस x-1, इस x-2 और x-3 को अलग अलग पार्ट में डिवाइड करना होता है। यानी ऐसे a बाटा में x-1, फिर आप लिखिएगा b बाटा में x-2, आप प्लस आप लिखिएगा c बाटा में x-3, ठीक है ना। ऐसे जितना रहेगा ना उतना में आप ऐसे करिएगा, ठीक है। मान लीजिए कि आपका यहाँ पर 2 ठो रहता है, ठीक है ना, तो आप a और b पर ही छोड़ सकते हैं। और मान लीजिए कि यहाँ पर 4 एक और ऐड कर देता है, तो a हो गया, b हो गया, c। तो अब जो चारवा आएगा, जो चारवा होगा उसको किस में लिखिएगा, d में लिखिएगा। d बाटा में इतना लिखना होता है। इतना लिखने के बाद अब देखिए क्या होता है कि देखिए क्वेश्चनवा में इतना का मानवा रख दीजिए। देखिए इतना को हम यहाँ लिखे हैं और इसके बदले हमने इतना वैल्यू रखा है तोड़कर, तो इसका मानवा हम इसमें रखेंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा, i बराबर a बाटा में x-1 प्लस b बाटा में x-2 प्लस c बाटा में x-3 हो गया ना। इतना लिख देंगे और dx। हमने अभी तक कुछ नहीं किया है, बस यहाँ पर जो यह पूरा था ना इसको हमने पार्ट बाई पार्ट में डिवाइड कर दिया, ठीक है ना। पार्शियल रूल पर हमने इसको डिवाइड किया है। इतना करने के बाद इस क्वेश्चन को आपको समीकरण 1 मान लेना, ठीक है ना। इसको समीकरण 1 मानना है और जो हम इसको तोड़कर यहाँ लिखे थे ना इसको अब लिखिए। अब इसी को सॉल्व करना है। तो x बाटा में x-1, x-2, x-3 हो गया। बाटा में क्या है, a बाटा में x-1, b बाटा में x-2 प्लस c बाटा में x-3, इतना है ना। अब यहाँ से क्या कीजिएगा ना, लघुत्तम लीजिएगा, ठीक है ना। इस साइड का लघुत्तम लेना पड़ता है, हल करना पड़ता है, ठीक है ना। आपको याद आ रहा होगा अब धीरे धीरे, ठीक है ना, कैसे बनता है। एक बार देख लीजिएगा तो पूरा आपका रिकॉल हो जाएगा, पढ़े होंगे तो। चलिए पूरा आपका लघुत्तम x-1, x-2 x-3 हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि तीनों बाबू अलग अलग है तो तीनों को गुना में हमारा लघुत्तम लेना ही पड़ेगा। इतना देखिए, इतना करने के बाद x-1 और x-1 कट जाएगा, तो क्या बचेगा, x-2 व x-3। तो इसको किस में गुना करना पड़ेगा, a में। यानी आप इसको ऐसे लिख सकते हैं x-2 और x-3 प्लस का b। देखिए x-2 व x-2 काट दी, तो काट दी तो x-1 और x-3 बचेगा। तो x-1 और x-3 लिख सकते हैं। प्लस का हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं c, ठीक है ना। c में देखिए x-3 या x-3 कटेगा तो कितना बचेगा, x-1 और x-2। तो आप इसके साथ किस में लिखेंगे, गुना में। हो गया, दिखाई दे रहा है ना, गुना में इतना आप लिखेंगे ऐसे। इतना करने के बाद अब देखिए नीचे का यह पूरा x-1, x-2, x-3 और नीचे का पूरा यह कट जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि बराबर में है। अब बचा क्या, x बराबर a x-2 और x-3 प्लस का b x-1 x-3 और प्लस के c x-1 और x-2, ठीक है ना। यह आपका पूरा बचा। तो अब इसको हम लोग समीकरण 2 मानेंगे, ठीक है ना, क्योंकि समीकरण 1 हमने ऑलरेडी मान लिया है। तो अब जो हमारा यह रिजल्ट आया इसको क्या मानेंगे, हम समीकरण 2 मानेंगे, ठीक है ना। हम यहाँ लिख दे रहे हैं, आप लोग भी बनाते चलिएगा, समझते चलिएगा। समीकरण 2 हम इसको मानेंगे।
इतना करने के बाद अब देखिए बाबू, आपको अब यहाँ से लॉजिक लगाना है, ठीक है ना। अब आपको यहाँ से लॉजिक का इस्तेमाल करना है। क्या, देखिए सबसे पहले यहाँ क्वेश्चन में आइए, नीचे क्या है, x-1, x-2 व x-3 है, ठीक है ना। तो आप ही बताइए कि गुणनखंड में रहता है, यहाँ समझिए, गुणनखंड में रहता है x-1 x-2 व x-3 बराबर 0 रहता है। तो आप क्या लिखते हैं, x-1 बराबर 0, तो x बराबर 1 लिखते हैं ना। तो वैसे भी हम यहाँ इसका सॉल्व करेंगे, x का मान निकालना होगा, वैसे ही आप निकालिएगा, ठीक है। देखिए तो सबसे पहले देखिए x-1 बराबर क्या करेंगे, 0 करेंगे, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 1। यहाँ आइए, x-2 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा, 2। फिर x-3 बराबर 0 करेंगे तो x का मान कितना आ जाएगा, आपका 3 आ जाएगा, ठीक है ना। इस तरह आप x का मान निकालेंगे, और इस तरह x का मान निकालने के बाद अब पारा पारी, ठीक है ना, स्टेप बाई स्टेप x का मान 1 एक बार रखिएगा, फिर अगला स्टेप में 2 रखिएगा, फिर अगला स्टेप में 3 रखिएगा। ऐसे करते करते आपका a, b या c का मान निकल जाएगा, ठीक है ना। इसी तरह निकलता है। चलिए हम यहाँ दिखाते हैं आपको। तो आप यहाँ लिखिए कि समीकरण 2 में x बराबर 1 रखने पर, ठीक है ना। समीकरण आप 2 में x बराबर 1 रखिएगा। 2 आपके सामने दिखाई दे रहा है, क्या है, x है, तो यहाँ x की जगह क्या रखना है, 1 बराबर a। जहाँ जहाँ देखिए इसमें जहाँ जहाँ x है ना, तहाँ तहाँ आपको 1 रखते चलना है, ठीक है ना। तो हम कर रहे हैं, आप लोगों को मालूम होना चाहिए इतना, 1 - 3 प्लस के b, 1 - 1 1 - 3 प्लस के c, 1 - 1 1 - 2, इतना हमने रख दिया है, ठीक है ना। इतना रखने के बाद अब देखिए क्या होगा, 1 - 2 क्या हो जाएगा, -1 1 - 3 -2। अब देखिए b, 1 में से 1 गया 0, तो पूरा 0 बना देगा। c, 1 में से 1 गया 0, तो देखिए पूरा यह पार्ट आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो 1 बराबर आपका लिख सकते हैं 2a, लिख सकते हैं ना। तो a का मान कितना हो जाएगा बाबू, 1/2 हो जाएगा। a का मान कितना आपका आया, 1/2, ठीक है। तो इसी तरह हम x बराबर 2 रखेंगे, फिर इसी तरह हम x बराबर 3 रखेंगे, ठीक है ना। तो हम आपके सामने यहाँ रखते हैं, और एक नेक्स्ट पेज पर हम आपको करके दिखाते हैं। देखिए हम अब इस पेज पर हम लिखेंगे x बराबर 2 रखने पर, ठीक है ना। समीकरण 2 में देखिए हम यहाँ लिखेंगे कि समीकरण 2 में x बराबर 2 रखने पर, ठीक है ना। समीकरण 2 में हम x बराबर 2 रखेंगे। चलिए समीकरण 2 आपको दिखाई दे रहा है, हाँ यहाँ भी है, और देखिए हम यहीं पर रखते चलेंगे, ठीक है ना। आपके सामने भी दिखाई दे रहा है। चलिए रखते हैं। तो यहाँ x है, तो x में क्या रखिएगा, 2 बराबर a, 2 माइनस का 2 हो जाएगा, फिर 2 माइनस का 3 प्लस का b, 2 माइनस का 1 और 2 माइनस का 3 प्लस का c, 2 माइनस का 1 और 2 माइनस का 2, इतना हो जाएगा ना। इतना करने के बाद देखिए 2 में से 2 गया 0, तो पूरा इस पार्ट को 0 कर देगा, ठीक है ना। जिस भी पद में 0 हो गया तो जितना भी गुना में रहेगा सबको 0 कर देगा। इसमें आ जाइए बी पार्ट में, 2 में से 1 गया 1 और 2 में से 3 गया -1, यह 2 में से 2 गया 0 हो जाएगा। तो 2 बराबर देखिए माइनस और प्लस माइनस यानी -b हो जाएगा। तो आप लिख सकते हैं कि b बराबर -2, ठीक है ना। b बराबर -2 लिख सकते हैं, क्योंकि यह माइनस इधर आएगा तो -2 आपका हो जाएगा, यानी b का मान हमारा कितना आ गया, -2 आ गया। इसी तरह अब हम क्या करेंगे कि समीकरण 2 में ही अब x बराबर 3 रखेंगे, यह वाला वैल्यू रखेंगे। आइए हम यहाँ लिखते हैं, समीकरण 2 में x बराबर 3 रखने पर, चलिए रखिए 3 रखिएगा तो क्या हो जाएगा, दिखाई दे रहा है, 3 बराबर a, 3 माइनस 2 हम हाल कर रहे हैं, आप लोग बस रखते जाइएगा, ठीक है ना। 3 माइनस 1, 3 माइनस का 3 प्लस का c है, 3 माइनस का 1 और 3 माइनस का 2, इतना हो जाएगा। इतना के बाद आप सॉल्व करते हैं,
3 बराबर, देखिए इसमें 3 में से 3 गया जीरो, तो पूरा जीरो बना देगा। इसमें भी 3 में से 3 है तो पूरा इस पद को जीरो बना देगा। इसमें देखिए क्या बचेगा, सी, 3 में से 1 गया 2 और 3 में से 2 गया 1, तो 3 बराबर कितना हो जाएगा, 2c हो जाएगा। तो c का मान कितना हो जाएगा, 2 बटा में आ जाएगा, तो 3/2। तो फाइनली हमारा ए बी सी का मान निकल गया। बस इतना निकाल दीजिएगा ना, तो बस समझिए क्वेश्चन आपका 80 से 90% बन चुका है। अब बस 10% क्या है, बस रखिए और फॉर्मूला लगाइए। तो अब देखिए जो ए बी सी का मान हमारा आया है, तो हम यहाँ लिख देते हैं, ठीक है ना। यहाँ मान आपके सामने लिख देते हैं पूरा कितना आया है। ए का मान हमारा कितना आया था, यहाँ पर 1/2। तो ए बराबर हम यहाँ 1/2 आया है, बी बराबर -2 आया है और सी का मान 3/2 आया है। तो इस ए बी सी तीनों का मान हम कहाँ रखेंगे, यह समीकरण आपको दिखा देते हैं। देखिए इस समीकरण 1 में रखेंगे, ए का मान, बी का मान, सी का मान यहाँ रखेंगे। चलिए, तो आई बराबर इंटीग्रेशन ए का मान, ए ऊपर होता है ना, तो ए का मान 1/2 और इसका नीचे कितना था, x-1। बी था ना, बी का मान -2 और नीचे इसका कितना था, x-2। और सी का मान कितना है, 3/2 और इसके नीचे कितना था, x-3। देख लीजिए एक बार। देखिए ए बाटा में x-1 था ना, तो ए का मान हमने क्या रखा है, 1/2। उसी तरह बी का, उसी तरह हमने सी का मान रखा है, ठीक है ना। अब इतना रखने के बाद अब देखिए आपको क्या करना है मेरे भाई, कि अब इंटीग्रेशन प्रत्येक पद में अलग अलग करते आपको ले चलना है, ठीक है ना। तो देखिए 1/2 है, तो इस 1/2 को बाहर कीजिए, इंटीग्रेशन 1 में x-1 dx। फिर -2 इसका बाहर कीजिए, 1 में x-2 और dx, प्लस के 3/2 इंटीग्रेशन 1 में x-3 dx हो गया पूरा। तो अब देखिए मेरे भाई, आई बराबर 1/2, 1 में x-1, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है आपको याद होना चाहिए, log x-1 -2, इसका कितना हो जाएगा, log x-2 प्लस के 3/2, इसका कितना हो जाएगा, log x-3 प्लस का c या के आप जोड़ दीजिएगा। इतना आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। इतना आपका राइट आंसर हो जाएगा। यदि इसमें कुछ मॉडिफाई करता है, ठीक है ना, यदि इसमें कुछ मॉडिफाई करता है, देखिए वह कैसे करता है। नहीं तो आप एग्जाम में इतना भी सही आंसर छोड़ सकते हैं, गलती नहीं होगा, ठीक है। इसमें देखिए मॉडिफाई करेगा कैसे, इस 1/2 को इसके पावर में ले जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 1/2 का मतलब क्या होता है, अंडर रूट। 1/2 का मतलब अंडर रूट होता है, तो इसके पावर में लेकर चला जाएगा। अब देखिए इस दुगवा को भी इसके बाटा में, सॉरी यह दुगवा को भी इसके पावर में लेकर जाएगा, यानी x-2 का स्क्वायर कर देगा, और इस 3/2 को भी इसके पावर में लेके जाएगा, तो x-3 का पावर कितना हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा ना। इतना करने के बाद अब देखिए इस लॉग और यह लॉग दोनों के बीच में प्लस है, तो किस में आएगा, गुना में। तो देखिए लॉग अंडर रूट में x-1 और बीच में प्लस है, तो यह लॉग और यह लॉग दोनों गुना में आएगा, तो गुना में कितना हो जाएगा, x-3 के पावर 3/2, अब सॉरी माइनस होगा आगे, और लॉग x-2 का आप यहाँ स्क्वायर लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए अब यह पूरा लॉग है और यह पूरा लॉग है, और इन दोनों के बीच में क्या है, माइनस, तो माइनस में आता है तो किस में लिखा जाता है, बाटा में। तो लॉग अंडर रूट में x-1 x-3 के पावर 3/2, बाटा में आप लिख सकते हैं x-2 का स्क्वायर। पूरा आप इतना लिख सकते हैं और यहाँ मोड लगा सकते हैं, क्योंकि इसका जो रिजल्ट होगा वो हमको यहाँ प्लस में आना चाहिए, माइनस में नहीं आता है। तो पूरा आपका हमने सोल्यूशन कर दिया। आप इतना पर भी छोड़ सकते हैं, ठीक है ना, इतना पे आप छोड़ सकते हैं, आपका राइट आंसर होगा, कोई गलत नहीं काटेगा, ठीक है। इतना पे आपका राइट आंसर हो जाएगा इस पर, ठीक है ना, इस पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन हम आपको देंगे, उस क्वेश्चन को बनाइएगा और उस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, और बनेगा और आपसे बना है कि नहीं यह भी बताइएगा, ठीक है ना। नहीं बनेगा तो हम ज़रूर बताएंगे। तो एक क्वेश्चन लिखिएगा आप, क्वेश्चन है
क्वेश्चन है आपका एक्स बाटा में इंटीग्रेशन एक्स बाटा में आपका नीचे है x+1 और x+2 dx है, ठीक है ना। यह क्वेश्चन है आपके होमवर्क है, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को बनाइएगा HW के रूप में है, इस क्वेश्चन को आप बनाइएगा, ठीक है ना। I बराबर इंटीग्रेशन एक्स बाटा में x+1 और x+2 है। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, ठीक है ना। आपका इंटीग्रेशन का पूरा टाइप अब समाप्त हो चुका है। अब जो और बचा है ना इंपॉर्टेंट, उस क्वेश्चन को हम आपके लिए लाएंगे। तो मिलते हैं इसी के साथ एक नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।